हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में एक हर रोज नया टेंशन क्रिएट हो रहा है, कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर बम गिरा रही है, मिसाइल्स दाग रही है, और कुछ इस तरीके से बम का इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे भी पड़ रहा है, जहां पर रोज स्टॉक मार्केट एक नया लो बना रहा है। इसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक्स में भी पड़ रहा है, स्टॉक्स 52 वीक लो बना रहे हैं। इनफैक्ट कहीं कहीं पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि और कितना नीचे जाएगा। कभी कभी हम मतलब इतना मार्केट में नेगेटिविटी, इतना पेसिमिज्म है कि पीपल आर रियली वरीड कि और कितना करेक्ट हो सकता है कोई स्टॉक, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ स्टॉक्स दोज आर डाउन बाय मोर देन 30-40%। टू गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप देख सकते हो कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे जो स्टॉक्स हैं, ये निफ्टी 500 का हम डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 350 स्टॉक्स, मतलब 70% ऐसे स्टॉक्स हैं जो 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, जिसको इंडिकेट करता है शॉर्ट टर्म प्रेशर, मतलब शॉर्ट टर्म नेगेटिव मोमेंटम, वीक मोमेंटम। अपार्ट फ्रॉम दैट 200 मूविंग एवरेज से नीचे के वाले स्टॉक 300 स्टॉक्स ऐसे हैं, मतलब 60% ऑफ द स्टॉक्स इज बिलो 200 मूविंग एवरेज, 40% ऐसे जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, जहां पर साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। एंड 52 वीक लो जो कंपनीज बना रही है, 155 स्टॉक्स है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी 500 के यूनिवर्स में 30% से ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स हैं जो 52 वीक लो पे हैं। ये डेटा आपको बता सकता है कि मार्केट में अब कितना सारा फॉल ऑलरेडी आ चुका है, एंड सिचुएशन इज नॉट गुड। स्पेसिफिकली अगर आप मिड कैप या फिर माइक्रो कैप, स्मॉल कैप्स की बात करेंगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये काफ़ी डिफिकल्ट फेज है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज अगर किसी इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत आइडिया है, उनको पता है अगर ये कंपनी अच्छी है, लेकिन बाय करने के लिए हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि स्टॉक नीचे जा रहा होता है और हमें एक्चुअली नहीं मालूम कि बॉटम फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, सपोर्ट मेजरली किधर है, रिवर्सल कहाँ आ सकता है, कितना नीचे स्टॉक जा सकता है। ये सब एक्चुअल में पेन पॉइंट्स हैं, जिसके वजह से कभी कभी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं और हमें ये पता नहीं होता कि स्टॉक कितना नीचे जा सकता है या फिर कौन से फॉर्मेशन में एंटर कर रहा है। मार्केट के करंट सिनेरियो को देखते हुए हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी की है। हमने बहुत सारे स्टॉक्स को स्टडी किया, जिसमें से हमें लगता है कि कहाँ ना कहाँ बॉटम फॉर्मेशन कुछ स्टॉक्स में हो रहा है। आज उन स्टॉक्स को, कुछ उसमें से, मतलब जो मेरी कंप्लीट लिस्ट है उसमें से कुछ कंपनीज को मैं शॉर्ट लिस्ट जो मैंने की है, मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन के अंदर आ चुके हैं या ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं। अब इसको मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, लेकिन एज अ डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ बाय सेल recommendation, this is just a process that we need to share with you, because bottom formation is something जहां पर maximum risk reward इन्वेस्टर को मिलता है फ्यूचर में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो बॉटम फॉर्मेशन होता है ना, आपको वो होता कैसे है, इसका प्रोसेस मैं टूवर्ड्स द एंड बताऊंगा। एंड इन बिटवीन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक सम केस स्टडीज, जिसके थ्रू आपको फिगर आउट करने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ये फॉलिंग मार्केट में अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर कैसे करना है, बॉटम फॉर्मेशन में कौन से स्टॉक्स हैं, इनको कैसे फिगर आउट करना है, देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म एंड वीडियो फॉर यू। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड अगर 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी और रिसर्च इनसाइट्स हम लेके आते रहेंगे। बॉटम फॉर्मेशन को समझने के लिए पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज एक्साइड इंडस्ट्री का स्टॉक है। ये पहले अप ट्रेंड में था, राइट, अप ट्रेंड में था, उसके बाद में ये एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चलेगा, आप देख सकते हो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चलेगा। नाउ पोस्ट दैट व्हाट इज हैपेंड विद द स्टॉक, अगर हम फॉरवर्ड में करेंगे इसको, सो यू कैन सी दिस, देयर इज अ काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन, स्टॉक जहाँ पर एंटर हो गया। पोस्ट दिस करेक्शन के बाद में स्टॉक में एक मोमेंटम आया, वापस से सपोर्ट टेस्ट किया, मतलब 2 बार सपोर्ट, मेजर सपोर्ट डबल बार टेस्ट हो गया। इसको हम डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, ऑल्दो थोड़ा सा इसमें अगर आप देखोगे तो जो ब्रेथ ज़्यादा है, राइट, बॉटम की, बट स्टिल इट इज़ काइंड ऑफ अ डब्ल्यू पैटर्न। तो आप इसको डबल सपोर्ट इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड पोस्ट दैट आप यहाँ पर देखोगे देयर इज़ अ बिग रन इन द स्टॉक। तो इस तरीके से कुछ बॉटम फॉर्मेशन के बाद में स्टॉक में मोमेंटम आता है एंड स्टॉक कैन गो क्रेजी। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो 200 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 600 हो गया। सिमिलर एग्जांपल हम एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ LTF। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ L&T फाइनेंस। आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक में यहाँ पर एक पीक बनता है, यू कैन सी दिस इज अ पीक, राइट। पीक के बाद में देयर इज अ डाउनफॉल, राइट, सो द स्टॉक वेंट अंडर डाउनवर्ड ट्रेंड। अब ट्रेंड डाउनवर्ड्स होने के बाद में यू कैन सी दिस, स्टॉक में क्या हुआ है, इट वेंट अंडर अ कंसोलिडेशन, यहाँ पर एक बार ये सपोर्ट हुआ और ये एक बार यहाँ पर सपोर्ट हुआ। सो इट्स काइंड ऑफ अ जोन दैट L&T फाइनेंस क्रिएटेड एंड इट वेंट अंडर अ कंसोलिडेशन। तो ये स्टेजेस होते हैं, इस तरीके से पैटर्न चेंज होता रहेगा, साइकिल्स चेंज होते रहेगी, एंड इट हैपन्स एवरी टाइम।
इट हैपन्स एवरी टाइम विथ एवरी अदर सेक्टर एंड स्टॉक। तो सब स्टॉक्स में मेजरली ऐसी चीज़ें होंगी जैसे से बिजनेस रिकवरी आएगी। अब एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैम्स। सो कैम्स को भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये कैम्स में भी आप कुछ इस तरीके से मोमेंटम देखोगे, सी दिस, यहाँ पर स्टॉक पहले अपसाइड मोमेंटम में था, अपसाइड के बाद में फिर उसमें एक करेक्शन आया, करेक्शन के बाद में कंसोलिडेशन आया, और ये कंसोलिडेशन के बाद में वापस से ब्रेकआउट आया, एंड अगेन नाउ इट इज़ अंडर अ कंसोलिडेशन सिमिलरली। अब बॉटम फॉर्मेशन में आपको कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर उसके टाइप्स के बारे में एनालिसिस जानना है तो ये वाला बॉटम पिकिंग स्ट्रैटेजी वाला आप वीडियो देख सकते हो। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बॉटम फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको पहले बिजनेस को समझना है, बिकॉज बिजनेस में आपका प्राइस इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस से। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है, अवंती फीड हो गई या फिर एलटी फूड्स वगैरह हो गए, या फिर आप देख सकते हो कि ऐसी कोई टेक्सटाइल कंपनी जो एक्सपोर्ट मार्केट जिनका मेजरली है, तो अगर एक्सपोर्ट में ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगर रूट्स बंद हो गए, क्लोज हो गए, सो दैट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट बिजनेस, राइट। सो अगर बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा तो स्टॉक में ऑब्वियसली नेगेटिव मोमेंटम आएगा। तो उस तरीके से आपको ये समझना है कि कौन से बिजनेस वाली कंपनी को आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, ये भी आपको ध्यान देना है। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, वैल्यूएशंस क्या बोल रहा है। सो बिजनेस इज वन पार्ट एंड वैल्यूएशन एंड योर प्राइस एनालिसिस इज द अदर पार्ट ऑफ इट। तो इसको ही ध्यान रखते हुए हम कुछ स्टॉक्स के एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक बिजनेस हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आपको और भी कंपनीज के एग्जाम्पल दूंगा। सो लेट्स से एक एग्जाम्पल ऑफ जुबलिन फूड। अब जुबलिन फूड में सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं और देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या रहा है पिछले 3-4-5 साल में कंपनी का। सो इन लास्ट 5 ईयर्स 15% काइंड ऑफ आपका सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव रहा है, एंड स्टॉक प्राइस CAGR इज ऑल्सो नेगेटिव। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर अंडर परफॉर्मेंस है दोनों भी जगह पे, मतलब आपके लॉन्गर रूट्स में। अब इसके अलावा आप देख सकते हो कि बिजनेस में क्या हो रहा है। सो अगर बिजनेस में आप देखते हो तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी और कैपेक्स कर रही है, मतलब स्टोर एडिशंस वगैरह कर रही है, एक्सपांशन कर रही है। तो जिसके आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि कंपनी ने और स्टोर ऐड किए। सो बेसिकली यहाँ पर स्टोर्स में अगर आप नए स्टोर्स भी ऐड किए कंपनी ने, स्केल्ड अग्रेसिवली 114 नेट स्टोर्स एड इन Q3 एंड टोटल 3600 स्टोर्स। तो बेसिकली कंपनी बहुत फास्ट एग्रेसिवली ग्रोथ पे ध्यान दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट SSSD जो इस इंडस्ट्री QSR इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, इसमें इंक्रीमेंट आना ज़रूरी है। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ में इंक्रीमेंट आना ज़रूरी है। ये दो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स आपको समझना है अगर आप ये वाली इंडस्ट्री ट्रैक कर रहे हो। हर इंडस्ट्री का यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो हर इंडस्ट्री का अलग पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप होटल इंडस्ट्री देखते हो तो उसके अलग पैरामीटर्स होंगे। अगर आप होटल इंडस्ट्री के अलावा हॉस्पिटल्स देखते हो तो वहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट देखा जाता है, उसके अलग पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप सीमेंट देख रहे हो तो EV बाय एबिटा और एबिटा पर टन, ये दोनों चीज़ें आप देखी जाती है। तो ऐसे ही हर इंडस्ट्री में अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं। अब इस इंडस्ट्री का मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिए, तो उसमें ग्रोथ आ रही है और उसका गाइडेंस क्या है तो वो भी आपको देखना ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर SSD ग्रोथ में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर इंडियन रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 11.8% से 18 बिलियन था, अप्रॉक्सीमेटली 11.8% से YoY बेसिस पे आपको ग्रोथ आई है। ओवरऑल डोमिनोज इंडिया में लाइक फॉर लाइक ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 5% है। ये अप्रॉक्सीमेटली आने वाले टाइम में बढ़ने की एक्सपेक्टेशन और गाइडेंस दिया है कंपनी ने, अप्रॉक्सीमेटली 7% तक जा सकती है। तो अब यहाँ पर कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखोगे Q3 अगर आप देखोगे एज अ वैलिडेशन दैट स्ट्रैटेजी इज वर्किंग विद टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट्स इन AI डिलीवरिंग इम्पैक्ट एंड एग्जीक्यूशन रॉक सॉलिड। तो कंपनी ने YoY बेसिस पे ग्रोथ तो रजिस्टर किया है, लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी है, बिकॉज पिछले 3 साल में ग्रोथ नहीं आई। अब यहाँ पर पिछले 3 साल में अगर आप परफॉर्मेंस देखते हो, आई मीन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, सो यू विल सी दिस, योर डेप्रिसिएशन कॉस्ट हैज़ गॉन अप, राइट। सो 370, 393, देन अगेन क्लोज टू 600, 800। दैट इज़ बिकॉज कंपनी ने बहुत फास्ट आपके कैपेक्स किए है और स्टोर एडिशन वगैरह की है। तो बेसिकली वहाँ पर जो एक्सपांशन में, वर्किंग कैपिटल में जो एक्सपांशन में पैसे लगा है उसका इम्पैक्ट आया है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गया है, ड्यू टू विच जो जैसे फास्ट एक्सपांशन हुआ है तो इसलिए आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गया है। सो गोइंग फॉरवर्ड अब थीसिस क्या प्ले आउट हो सकती है यहाँ पर, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द प्राइस। मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल मुझे देख के ये लग रहा है कि पिछले 5 साल में, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पर बॉटम पे आ गया है,
440 420 का एक बॉटम यहाँ पर 2 बार टेस्ट किया जुबलिन फूड में, ये तीसरी बार यहाँ पर बॉटम के आसपास आ रहा है विच इज़ नाउ क्लोज टू 490। सो अगर ये 450 440 लेवल्स के आसपास आता है, अगेन थर्ड टाइम जुबलिन फूड इज गोइंग टू टेस्ट बॉटम। सो मल्टीपल बॉटम अगर कोई कंपनी टेस्ट कर रही है, तो हमने पास्ट में एग्जाम्पल में भी देखा, वहाँ से एक बड़ा रिवर्सल और बेटर रिस्क रिवॉर्ड आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। अब आपको इंडिविजुअली इसमें क्या देखना है, आपको परफॉर्मेंस ट्रैक करना है, रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं वो ट्रैक करना है। बिकॉज अगर रिजल्ट में, फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट आएगा, बिजनेस में इंप्रूवमेंट आएगा, ओनली देन यू विल सी के यहाँ पर प्राइस में भी आपको मोमेंटम आते हुए दिखेगा। अब एक और स्टॉक जो मल्टीपल बॉटम टेस्ट कर रहा है और यहाँ पर कंजम्पशन थियरी में ड्यू टू रेट कार्ड्स इन जीएसटी एंड ऑल, यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन थोड़ा फेवरेबल हो रहा है, दैट इज़ योर एचयूएल में मल्टीपल आप सपोर्ट एरियाज देख सकते हो। यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, उसके बाद एक और बार टेस्ट किया, एंड थर्ड टाइम द प्राइस इज कमिंग टूवर्ड्स 2150 2200। सो ये एक डिमांड जोन अब क्रिएट होते जा रहा है फॉर एचयूएल। तो यहाँ पर 2 बार स्टॉक में मोमेंटम आया है। तो बेसिकली यहाँ पर अगेन देर इज द प्राइस इज गोइंग टू टेस्ट 2100। सो यू नीड टू वॉच दिस। आप इसको एक बार वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, बिकॉज नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, या फिर आप दूसरे जो कंजम्पशन प्ले वाली स्टोरी है ना, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा रिकवरी आते हुए दिख रही है। लॉट ऑफ मैनेजमेंट आर साउंडिंग पॉजिटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव, बिकॉज वहाँ पर थोड़ी बहुत रिकवरी उनको देखने मिल रही है। सो वी नीड टू अगेन वॉच इट। अब सिमिलर पैटर्न हमने पीवीआर में भी देखा है, जहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट अ डाउन ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड के बाद में स्टॉक हैज वेंट अंडर कंसोलिडेशन, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी ये 1 ईयर का, 1 साल का कंसोलिडेशन हो गया है अभी। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर इसको टेस्ट करोगे तो मल्टीपल सपोर्ट एरियाज भी आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, वापस यही रेंज में विथ सपोर्ट लिया। सो 800 850 900 लेवल्स इज़ वेरी क्रूशल फॉर पीवीआर, बिकॉज पास्ट में भी आपको कुछ 700 से लेके 900 के बीच में स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग। जो आपके एसेट लाइट मॉडल है, इसको कंपनी एडॉप्ट कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी जो एक्सपेंसेस है उसको कर्टेल कर रही है। देवयानी के साथ में बीच में इनका टाइप्स भी अनाउंस हुआ था। सो बेसिकली फूड एंड बेवरेज वाली बिजनेस है जो इनका मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है, उनको और एक्सपांड करना चाहते हैं ये। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स दैट इज हैपनिंग विद इन द मैनेजमेंट, बट इसको ऑन ग्राउंड अगर आप देखोगे तो रिजल्ट में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो इसलिए अभी फिलहाल स्टॉक इज अंडर कंसोलिडेशन, वी नीड टू ट्रैक दिस बिजनेस। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज इसमें करेक्शन तो आ गया है। सो अगर आप ये देखो, सच्चाई एक होती है कि प्राइस में अगर कुछ एक्चुअली बिजनेस में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो प्राइस वो आपको सूनर और लेटर दिखा देगा। और अगर एक बार नीचे गिर गया प्राइस, उसके बाद में साइकिल जब कुछ अच्छा हो रहा होगा तो स्टॉक विल गो अंडर अ कंसोलिडेशन फेज। और जब ट्रिगर्स मार्केट में बाहर आने लग जाएंगे, बिजनेस में डायरेक्टली इंपैक्ट आने लग जाएगा नंबर्स पे, वहां से आपकी जो स्टोरी है स्टॉक प्राइस पे वो भी अनफोल्ड होना शुरू होगी। सो वन मोर साइक्लिकल स्टॉक दैट इज फॉर्मिंग अ लॉन्ग टर्म बेस, दैट इज योर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अगर आप बालकृष्ण में देखोगे तो ये थोड़ा सा एक साइक्लिकल बिजनेस है। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट भी होता है, रबर का प्राइजेस का इनके ऊपर, बट ओवरऑल ये मार्केट लीडर है ऑफ वे रोड टायर्स में। सो ऑफ हाईवे रोड टायर्स जो भी हैं, जो आपके कहीं ना कहीं आपके शिपिंग्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर उसमें बालकृष्ण लीडर है। सो अगर आप देखोगे बीकेटी टायर्स, इनका आईपीएल की टीम को भी स्पॉन्सरशिप रहता है। मल्टीपल टाइम्स इट हैज़ टेस्टेड 2200। सो 2200 का एक मल्टीपल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बालकृष्ण में देखने मिल रहा है। नाउ बिजनेस के ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट्री नहीं करूँगा वरना और बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो, बट ओवरऑल यहाँ पर आपको बॉटम फॉर्मेशन प्राइस में दिख रहा है। इंडिविजुअली आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स में होमवर्क खुद करना पड़ेगा, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखोगे 1800 से लेके 2200 इज समथिंग दैट इज टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स इन लास्ट 3 to 4 ईयर्स। तो 3-4 साल में बार बार स्टॉक 2200 से 1900 के बीच में बहुत बारी टेस्ट कर चुका है अपने बॉटम्स, एंड एवरी टाइम इट हैज टेस्टेड इट हैज गिवन अ पुल बैक। सो बेसिकली वो आइडिया आपको प्राइस में रखना है कि क्या हो रहा है। अगर बिजनेस में अच्छी रिकवरी आपको देखने मिल रही है, सो मुझे लगता है कि प्राइस अपना बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट कर जाएगा। सी देयर इज अ वेरी फेमस कोट, द चेंज इज ओनली कॉन्स्टेंट थिंग। सो ये पूरे वर्ल्ड में हमेशा चेंजेस होते रहेंगे, स्टॉक मार्केट में भी चेंजेस होते रहेंगे। अगर आपको याद होगा 1-2 साल पहले का मार्केट ग्रोथ स्टोरीज को आपको रिवॉर्ड कर रहा था। करंट स्टेज में अगर आप देखोगे जितनी भी ग्रोथ स्टोरी सब में करेक्शन आया है, और मार्केट ने थोड़ा इग्नोर किया है ऐसे स्टोरीज को जो ऑलरेडी बीटन डाउन है, जो ऑलरेडी बॉटम फॉर्मेशन के अंदर है। वहाँ पर ज़्यादा गिरावट आपको देखने नहीं मिली पिछले 1 महीने में।
सो दैट्स द डिफरेंस, राइट। सो आपको ये समझना है कि मार्केट कौन से मोमेंटम को आपका फेवर कर रहा है, एंड विद इन दिस पर्टिकुलर फेज जहाँ पर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर लॉट ऑफ बिजनेसेस, इस पर्टिकुलर फेज में विनिंग स्टॉक्स को कैसे आप फिल्टर कर पाओ, विच आर द स्टॉक्स दोज आर विनिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ एंड योर वैल्यूएशन कंफर्ट। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग इंसाइट समझना है तो उसके लिए संडे को हम एक वेबिनार कर रहे हैं, आप ये वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो। ये संडे को दोपहर 12 बजे आप हमारे साथ में वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो एट जोहो मीटिंग्स। इसके अलावा आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट यू कैन रजिस्टर वेल इन एडवांस, एंड इसके अंदर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ फ्रेमवर्क्स भी दूंगा सो दैट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको इंप्लीमेंट भी कर पाओ। ऐसे भी मैं आपको कुछ सिंपल फ्रेमवर्क्स वहां पर बताऊंगा। सो इफ यू रियली इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर वेबिनार, अगर आप एक्चुअल में जानना चाहते हो कि इस डिफिकल्ट टाइम्स में, गिरते हुए मार्केट में किस तरीके से विनिंग स्टॉक्स और सेक्टर्स को फिल्टर कर पाओ, तो ये एक्चुअल में आपके लिए है। तो ये वेबिनार को जरूर ज्वाइन कीजिए, एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ यू वांट टू सपोर्ट आवर इनिशिएटिव। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई भी एक प्रोसेस के थ्रू या किसी स्ट्रैटेजी के थ्रू बॉटम फॉर्मेशन में 20 स्टॉक्स को फिल्टर कर लिए। अब क्या ये ज़रूरी है कि 20 के 20 स्टॉक जो मैंने फिल्टर किया हूँ बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से रूल्स में, वो हमेशा ही सारे स्टॉक्स उसमें से बॉटम फॉर्मेशन में एंटर कर जाएंगे या बॉटम फॉर्मेशन के बाद रिवर्सल देंगे, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। लेट्स लुक एट IRCTC। इट्स अ मोनोपोली बिजनेस, राइट? बट यहाँ पर लिवर्स नहीं है, नए ड्राइवर्स नहीं है ग्रोथ स्टोरी के लिए। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, यू कैन सी दिस। यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन होता है, बाद में वापस से मल्टीपल बार बॉटम फॉर्मेशन होता है, एंड यू कैन सी दिस पर्टिकुलर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ट्राइंगल पैटर्न हो गया, लॉन्ग टर्म ट्राइंगल पैटर्न, जो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है और स्टॉक 700 रुपीज़ से गिर के 550 रुपीज़ 560 रुपीज़ तक आ जाता है। दैट्स द रियलिटी, बिकॉज पैटर्न्स कैन फेल। इसके लिए हमेशा आपको कभी कभी रिवर्सल्स के लिए भी ध्यान देना है। आपको यू नीड टू वेट फॉर रिवर्सल्स। जब तक स्टॉक में रिवर्सल नहीं आता, कंफर्मेशन नहीं आता, तब तक उसमें एंटर करना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, आई वुड से, राइट? नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग बिजनेस जिसका काफ़ी ज़्यादा गुडविल है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप रेटिंग एजेंसीज को आपको पता होगा बिजनेस मॉडल। सो क्रिसिल इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड रेटिंग एजेंसीज इंडिया में। आप देख सकते हो कि क्रिसिल है, केयर है, इकरा है, या मल्टीपल टाइम्स बॉटम यहाँ पर अगर आप टेस्ट करते हुए देख पा रहे हो, यहाँ पर 3900 4000 के आसपास में आपका क्रिसिल मल्टीपल बॉटम्स टेस्ट किया है। सो अगर मल्टीपल बॉटम यहाँ पर टेस्ट कर रहा है क्रिसिल, देन यू कैन वॉच आउट दिस कि इस तरीके से आपका एक फॉर्मेशन क्रिएट होते जा रहा है। एंड ऑल्सो अगर आप उसके फाइनेंशियल्स में देखते हो, सो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी कंफर्टेबल होते जा रहा है, बिकॉज 3 इयर्स के एवरेज मल्टीपल जो है वहाँ से नीचे चल रहा है अभी फिलहाल क्रिसिल। दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ अ मल्टीपल सपोर्ट लेयर्स व्हाट वी कैन सी इन दिस पर्टिकुलर चार्ट। तो आप इसको भी अभी थोड़ा सा इसको भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अब कुछ नया एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ अलग, जिसमें अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम बेसिस पे भी आपके कभी कभी बॉटम फॉर्मेशन होते हैं, जहाँ पर आपको बड़ा कैंडल और बड़ा वॉल्यूम देखने मिलता है, वहाँ पर स्मार्ट प्लेयर्स एंटर हो जाते हैं। उसके बाद से आप देखोगे बॉटम फॉर्मेशन कैन बी इन द मेकिंग। और आप यहाँ पर देख सकते हो अभी रिसेंट में बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया है रत्नमनी मेटल में। सो रत्नमनी अगर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड में था, 4000 रुपीज़ के आसपास का ये स्टॉक है, जो गिर के अप्रॉक्सीमेटली फिलहाल 2000 रुपीज़ के आसपास आ गया, बिकॉज ऑफ द बैड साइकिल फॉर योर मेटल कंपनीज जो आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं। ऑफकोर्स अपन जो टाटा स्टील है, आपके जो JSW स्टील है, उनके मोमेंटम तो अच्छे रहे बिकॉज आपके स्टील और मेटल्स वगैरह के प्राइसेस बढ़ गए। बट जो ये पाइप्स वगैरह बनाते हैं, लाइक विनस पाइप्स हो गया या रत्नमनी मेटल्स वगैरह हो गया, डिस्पाइट पोस्टिंग डिसेंट नंबर्स, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो रत्नमनी मेटल में, लेट मी शो यू, रत्नमनी मेटल में पिछले 3 साल में 5 साल में क्या मोमेंटम रहा है। लेट्स लुक एट द ग्रोथ मोमेंटम। सो लास्ट 5 years 15% काइंड ऑफ सेल्स ग्रोथ, 12% काइंड ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ, एंड स्टॉक प्राइस CAGR इज 13%। सो ऑलमोस्ट वहाँ पर ही है। इनफैक्ट लास्ट 3 years में यू विल सी 18% टॉप लाइन ग्रोथ, 19% बॉटम लाइन पैड ग्रोथ, सिर्फ 3% का स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न है, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव। एक साल में अगर आप देखोगे तो नेगेटिव है। सो डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगर आप देख सकते हो तो बिजनेस इज गोइंग एक्चुअली थ्रू हेडविंड्स, और आप ये क्लियरली नंबर्स में देख सकते हो। सो लुक एट दिस थिंग, राइट? सो ये पहले 35 40 42% काइंड ऑफ ग्रोथ भी था 2-3 साल, उसके बाद सिंगल डिजिट में ग्रोथ आ गई। सो अगर ये ग्रोथ वापस से 15-20% के आसपास आती है तो वहाँ पर आपको मोमेंटम स्टॉक प्राइस में भी देखने मिल सकता है। तो दैट्स हाउ बिजनेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बिजनेस की कमेंट्री को और रिजल्ट्स को ट्रैक करना ज़रूरी होता है। और Q3 जो रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट सीजन का रिव्यू हमने ऑलरेडी बना के पोस्ट किया हुआ है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हो।
सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में एक सबको सिंपल सा प्रोसेस दूंगा, तो इसको अब डिस्क्लोज करने वाला हूँ मैं आपके साथ में। तो आप अगर बॉटम फॉर्मेशन कर रहे हो, बॉटम पिकिंग कर रहे हो, आपको एक चीज़ समझनी है। सबसे पहले मल्टीपल बॉटम्स क्रिएट होने दीजिए। मल्टीपल बॉटम्स फॉर्मेशन के आसपास स्टॉक होना चाहिए प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर आपका बॉटम फॉर्मेशन का चांसेस बढ़ जाएगा एंड स्टॉक शुड गो अंडर ए कंसोलिडेशन। डाउनफॉल के बाद में एक साइडवेज मोमेंटम में स्टॉक जाना चाहिए। उसके बाद में आपको यू नीड टू लुक फॉर कंफर्मेशन, मतलब वहाँ से एक बार रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होना चाहिए, मतलब आपको एक बार रिवर्सल देखने मिलना चाहिए स्टॉक में। अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस में अगर आप देखोगे तो बिजनेस में ग्रोथ आनी शुरू होना चाहिए वाई एंड वाई बेसिस में। वाई एंड वाई बेसिस में बिजनेस में ग्रोथ आनी चाहिए, और आपको ये समझना है कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होने वाले फ्यूचर में, बिकॉज आप बाय क्यों कर रहे हो, ताकि फ्यूचर में स्टॉक परफॉर्म करे। तो बिजनेस में कौन से आने वाले 1-2 साल में कौन से ग्रोथ ड्राइवर्स है जो बिजनेस को अच्छा मोमेंटम में लेके जाएंगे, ये आपको समझना है कि व्हाट इज द ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर एनी इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग। थर्ड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यूएशन। इज देयर एनी वैल्यूएशन कंफर्ट, जो प्राइस में आप बाय कर रहे हो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बैठता है कि नहीं बैठता है। तो बेसिकली वैल्यूएशन में आपको क्या ध्यान देना है, अगर ग्रोथ सस्टेनेबल रहती है तो आपका वैल्यूएशंस कौन से लेवल पे चल रहा है। तो मैं आपको एक सिंपल सा इसमें सीक्रेट बताता हूँ, मतलब एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है। अगर आपका वैल्यूएशन पिछले 3 साल या पिछले 5 साल के एवरेज पी मल्टीपल या एवरेज EV बाय एबिटा से सस्ता है, देन आई थिंक यहाँ पर आपका वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो इसको मतलब वैल्यूएशंस को देखने के और अलग अलग तरीके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस पे अंदर नहीं जाऊंगा। अगर आप चाहते हो वैल्यूएशंस के अंदर मैं और आपको क्वेरीज सॉल्व करूँ तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा उस पर ब्रीफिंग दे सकता हूँ। या फिर आने वाले टाइम में हम वैल्यूएशंस के ऊपर भी वेबिनार करने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो वहाँ पर भी। सो फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी अपडेट्स हैं हमारी टीम के थ्रू आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो अब लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो मेरा बोलने का मतलब है, अगर वैल्यूएशंस में आपको सिंपल ये समझना है कि भाई वैल्यूएशन सस्ता है या नहीं, तो 3-5 साल का एवरेज वैल्यूएशन मैट्रिक्स देख लो। अगर उससे सस्ते पे प्राइस चल रही है तो ऑलरेडी आपका वैल्यूएशन डिसेंट है। नाउ फोर्थ इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको ये समझना है, और इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर रेस में 10 घोड़े दौड़ रहे हैं तो क्या आप 10 के ऊपर पैसे लगाते हो? आप सबके ऊपर पैसे नहीं लगाते, राइट? सो यू नीड टू पिक एंड चूज स्मार्टली। सो आफ्टर ऑल दोज वर्क, राइट, आपको ये समझना है कि सारे ही घोड़े नहीं जीतने वाले। तो जितने भी स्टॉक्स आप फिल्टर कर रहे हो सारे के सारे आपको रिटर्न्स नहीं बना के देंगे, कुछ फेल भी होंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, राइट। तो इस तरीके से आपको समझना है कि रिस्क रिवॉर्ड के साथ साथ आपका एग्जिट प्लान क्या है। बिकॉज एवरी टाइम वेन एवर यू आर एंटरिंग इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, और अगर आपका जो भी होराइजन है चाहे शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आपको एग्जिट लेवल्स को प्लान करना जरूरी है। सो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है एंड इफ यू अग्री टू द लर्निंग्स एंड द पॉइंट्स दैट वी हैव मेंशन्ड, डू इट द लाइक बटन। ऑल्सो लेट मी नो योर क्वेरीज एंड योर टेक अवेज इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगा वीडियो तो अपने शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ में ये वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट 360investing.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, वेबिनार के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू आवर टीम। और व्हाट्सएप का भी नंबर मैं आपको यहाँ पर फ्लैश कर दूंगा, तो आप हमारी टीम के साथ में व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो फॉर एनी क्वेरीज। सो आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी।